समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज राखी का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, तो मैं इस त्यौहार पर आपको बहुत ही प्यारी सी साखी बताने जा रही हूँ। साध संगत जी, हम सभी को पता है कि बाबा जी इन दिनों फॉरेन टूर्स में हैं, उनके वहाँ पे सत्संग चल रहे हैं। इसी तरह कुआ सिटी में बाबा जी का सत्संग चल रहा था। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा जी सत्संग हॉल से बाहर आए तो एक बीबी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सेवादारों ने लाख कोशिशें की कि बीबी पीछे हो जाओ, बाबा जी ने अब कार में बैठना है और जाना है। बीबी बस आंखों में आंसू भरकर बाबा जी को देखी जा रही थी, निहार रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस बीबी का बाबा जी से कोई पुराना रिश्ता हो। उस बीबी का बाबा जी से बहुत ही प्यारा सा रिश्ता हो। बाबा जी ने जब उस पर दृष्टि डाली तो बाबा जी भी उसको देखने लग पड़े। अब सब सेवादार हैरान हो गए। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि इसको हटाओ मत। वो रोए जा रही थी। बाबा जी पहले तो देखते रहे, फिर बाबा जी ने उससे पूछा कि बहन क्या बात है। तो वह रोते रोते बाबा जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि इसको उठाओ। बाबा जी ने फिर से पूछा, बीबी तू ठीक है? और जोर जोर से रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते, बता तो सही, क्या पता मैं उस मुश्किल का हल कर दूं। तो वह कहती, बाबा जी आज बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है, मैंने आपको राखी बांधनी है। सारे सेवादार शांत हो गए। बाबा जी कहते, ये भी कोई बात है, तू रखड़ी ला, मैं बंधवा लेता हूँ। जब बाबा ने ये शब्द कहे तो सारे सेवादार चौंक गए कि बाबा जी का लगता है इस बीबी से कोई पुराना रिश्ता है। साध संगत जी, हम सतगुरु से बिछड़कर इस लोक में आए हैं और इस लोक में हम सतगुरु की प्राप्ति करने के लिए आए हैं, पर हम में से कई रूहें इसी को अपना असल घर समझकर बैठी हैं, जो कि गलत है। ये हमारा असल घर नहीं है, ना ही ये रिश्ते हमारे साथ जाएंगे, ना ही ये हमारा साथ निभाएंगे। ये सब गर्जों के रिश्ते हैं। बाबा जी अक्सर सत्संग में समझाते हैं कि जब आपसे आपके ही साथी की गर्ज खत्म होगी तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो ये सब गर्जों के रिश्ते हैं। जब तक उसको आपसे कुछ मतलब है तब तक आप उसके हो। जब आपने कुछ भी छोटी सी भी बात पर मनाही कर दी तो वे आपके दुश्मन के रूप में बन जाएंगे। ये बीवी, बाल बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, ये पिछला कोई संबंध है जो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, पर असल का जुड़ना हमारे सतगुरु के साथ है, जो कि हम भूल कर बैठे हुए हैं। फिर भी देखिए कितनी अपार कृपा है, सतगुरु हम पर दृष्टि डालते हैं और हमें संत मार्ग की ओर ले चलते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें अगर छोटी सी उम्र से संत मत मार्ग से प्यार हो जाए, क्योंकि जब हमारा बचपन होता है तब हमें इस बात की समझ नहीं होती। जब हम जवानी में पैर रखते हैं तब भी हम उस युग में इधर उधर भटकते रहते हैं, पर कुछ रूहें बड़ी ही भाग्यवान होती हैं जिनका कोई पिछले जन्म से संबंध होता है। वह सतगुरु उसका हाथ थाम लेते हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हैं। कहते हैं महाराज चरण सिंह जी की उम्र में किसी भी कुंवारे बच्चे या बच्ची को नामदान नहीं मिलता था। जब से डंडे वाली सरकार आई,
जाने के बाबा गुरिंदर सिंह जी इस गद्दी पर आए तो उन्होंने नामदान कुंवारे बच्चों को भी देना शुरू कर दिया, पर काफ़ी बहुत पूछ पड़ताल से। पर कहते हैं ना, सतगुरु ने जिसका हाथ थामना है, सतगुरु उम्र नहीं देखते। हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेंटरों में जाकर सेवा करते हैं, हमारी लगन, हमारा प्यार सतगुरु देखते हैं तो हमें इस रास्ते पर चला देते हैं। तो बाबा जी ने उस बहन को कहा कि ला राखी और मेरे हाथ में बांध दे। रोते रोते उसने अपना पर्स फोड़ना शुरू कर दिया और उसे धागा मिल गया। धागे पर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे भैया। सारे सेवादार बड़े हैरानी पूर्वक देख रहे थे। तो उसने, बाबा जी ने अपनी कलाई आगे की और हाँ राखी बंधवा ली। देखिए उस सतगुरु की अपार कृपा कितनी उस बीवी पर हुई जिन्होंने उनसे राखी बंधवा ली। हमें ये तो पता है बाबा जी हर उम्र के इंसान से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी संगत को अपने से भी ऊपर मानते हैं। कहते हैं, बाबा जी से किसी ने कहा कि बाबा जी आपकी सेवा तो उत्तम है, आप सत्संग करती हो, हमारी आंखें खोलते हो। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मुझे भी महाराज जी ने जो सेवा दी है मैं वो कर रहा हूँ, और आपको महाराज जी ने जो हुक्म दिया आप वो ज़रूर किया कीजिए। भजन सिमरन पर ज़रूर बैठिए, क्योंकि सतगुरु ने अगर आपका हाथ थामा है तो कुछ सोच समझ कर थामा है। तो जब बीबी ने राखी बांध दी तो वो रोई जा रही थी। बाबा जी कहते, बीबी अब तो चुप कर, अब क्यों रो रही है? तो वो कहती, बाबा जी मेरा कोई भाई नहीं है। तो बाबा जी कहते, अभी तो तूने राखी बांधी और अभी भी तो कह रही है तेरा कोई भाई नहीं है। मैं तेरा भाई हूँ। बाबा जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो बाबा जी के हाथ में जितने पैसे आए बाबा जी ने उसे दे दिए और रोने लगी। नहीं नहीं सतगुरु जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा प्यार तो सारी संगत को भरपूर मिलता है, क्या तुम्हें नहीं मिलता? तो वे हंसने लग पड़े। नहीं बाबा जी, मुझ पर तो आज बहुत अपार कृपा हो गई सतगुरु जी। तो बाबा जी कहते, मेरे पास तो इतने ही हैं, तो इतने रख ले। वो कहती, नहीं बाबा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। बाबा जी कहते, नहीं, तूने मुझे भाई बाना है तो ये तो प्यार है भाई की ओर से, तो वह अपने पर्स में रख लेती है। बाबा जी कहते, अब तो ये मत समझ कि मैं तुझे भजन सिमरन के लिए नहीं बोलूँगा, भजन सिमरन पूरा करना है, तभी उस सतगुरु से मिलन होगा, तभी उस सतगुरु रूपी भाई से तेरा मिलन होगा, जो इस लोक में नहीं पर लोक में भी तेरी रक्षा करेगा। इतना कहकर सेवादारों ने बीबी को पीछे किया और बाबा जी कार में बैठे और चल पड़े, और बीबी बहुत ही वहाँ पर बैठकर रोने लगी। वो हैरान हो गई कि इतने बड़े सतगुरु ने मेरे से राखी बंधवा ली, अब से मेरा भाई भी है इस जग में। तो साथ संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु का हुक्म मानना है, हुक्म की पालना करनी है, इधर उधर भटकना नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, आप पर सतगुरु ने अपार कृपा की है और आप संत मत की वैल्यू को जानते हैं। नहीं तो हम में से काफ़ी रूहे हैं, नामदान लिया हुआ है पर इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए साथ संगत जी, हमारी आपसे विनम्र बेनती है कि बाबा जी हमें बार बार कहते हैं, जो मिलना है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और जो नहीं मिलना वो भी लिखा हुआ है। हम क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? अगर वो हमें जन्म दे सकता है, रात को सोते समय भी हमारी सांसें चला रहा है, हमें इस मार्ग पर हमारा हाथ थामा हुआ है, तो किस बात की फिक्रें?
सब कुछ यहीं का यहीं तरह रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाना। साथ में जाएगा आपका प्यारा सा व्यवहार, आप कैसा बर्ताव कर रहे हो। ये रिश्ते यहीं के यहीं रह जाएंगे, जिनके लिए हम काला धन कमा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम अपने पापों का बोझा बढ़ा रहे हैं। तो साथ संगत जी, सतगुरु का हुक्म मानिए। उनमें बहुत शक्ति है, जो नहीं भी आपके भाग्य में है, पर आपके लिए जो अच्छा होगा वो वही देगा। तो साथ संगत जी, इसी तरह की और प्यारी साखियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज के पवित्र त्योहार की बहुत शुभकामनाएं, सभी भाइयों और सभी बहनों की रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा जी आपके और आपके परिवार पर अपार कृपा करें। राधा स्वामी जी।